नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देखे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग वैदिक इतिहास के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के कारण उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गई। धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण, यज्ञ एवं बलि प्रधान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। जैन धर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का स्थापना जो है, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है जैनियों के प्रथम गुरु यानी तीर्थंकर ऋषभ देव को जाता है। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदित्यनाथ थे। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह जो इस प्रकार है। तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह। आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषण, सांड या बैल। अजितनाथ, इनका है हाथी। संभवनाथ घोड़ा। मल्लीनाथ कलश। नेमिनाथ नीलकमल। अरिष्टनेमि शंख। पारस्वनाथ सांप या सर्प। महावीर स्वामी जो है उनका है सिंह। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आदिनाथ यानी ऋषभ देव के बाद। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद्भगवद गीता, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में मिलता है। श्री ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु 58 पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। नेक्स्ट देखेंगे पारस्वनाथ के बारे में। दोस्तों, हमने जो है इस वीडियो के अनुसार महत्वपूर्ण तीर्थंकर के बारे में ही जो है चर्चा किया है, इसीलिए जो है ना आप लोग चिंतित ना होंगे। हाँ, ये बातें सही है कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से प्रथम है ऋषभ देव और अंतिम है महावीर स्वामी। तो पारस्वनाथ के बारे में देखते हैं, जो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। जन्म इनका वाराणसी में हुआ। पिता वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। माता वामा देवी, पत्नी प्रभावती। ज्ञान प्राप्ति समवेत पर्वत पर, शरीर त्याग पारसनाथ पहाड़ी पर। पारस्वनाथ के अनुयायी नीरग्रंथ कहलाते थे। अब पढ़ेंगे हम लोग 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के, जो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंड ग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे जो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल में थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी अन्नोजा थी और उनके दामाद जामाली थे। प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी भी थे। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। ज्ञान प्राप्ति जो है इनका जिरिम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने राजगिरी में बितुलाचल पर्वत पर बैठकर दिए थे। इनका निर्वाण यानी मृत्यु पावापुरी राजगिरी में मल्ल
गणराज्य के प्रधान सृष्टिपाल के यहाँ 468 ईस्वी पूर्व में हो गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ब्रह्मचर्य जो है यानी जैन धर्म के पंच महाव्रत जो है, इसमें जो है पांचवा जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो दोस्तों हम लोग जो है इन्हें ज्ञान, दर्शन, चरित्र शॉर्टकट में जो है इसे याद करने के लिए हम ज्ञान, दर्शन, चरित्र बोलेंगे। वास्तविक ज्ञान जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना, सत्य में विश्वास करना। दर्शन का अर्थ ज्ञान का वास्तविक ज्ञान है। सम्यक चरित्र इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण है। जैन धर्म की मान्यता, जैन धर्म की मान्यताएं जो है, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म का दर्शन, जैन धर्म का दर्शन अनिकावाद, स्यादवाद एवं अनिश्वरवादिता है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म में मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। स्यादवाद को अनेकतावादी या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनेकांतवाद। जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है स्यादवाद। इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं, अतः यह दर्शन सप्तभंगिन्याय भी कहा जाता है। अनिश्वरवादिता, सृष्टि की अनित्यता। जैन धर्म में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर को विश्व का निर्माण करता और नित्यंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि आदि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यह शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरी रहती है। यदि दुख का मूल कारण है संसार, यदि यही दुख का मूल कारण है, संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्माण की ओर अग्रसर होता है। पुद्गल। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घोल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग लेस्य कहा जाता है। लेस्य 6 रंगों का होता है। काला, नीला, धूसर बुरे चरित्र का सूचक है। पीला, लाल, सफेद अच्छे चरित्र का सूचक है। पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन और आचरण
यानी चरित्र अनुशीलन अनिवार्य है। जब कर्म पुद्गल का अवशेष मात्र हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन संघ, महावीर स्वामी की ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। संघ के अध्यक्ष क्रमानुसार महावीर स्वामी, सुधर्मन, जम्बू स्वामी इत्यादि थे, जो अंतिम जो है केवलिन है। संघ की संरचना, तीर्थंकर जो है अवतार पुरुष अरहत जो निर्वाण के बहुत करीब थे। आचार्य जैन सन्यासी समूह के प्रधान, उपाध्यक्ष जैन धर्म के अध्यापक और संत, भिक्षुनी ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक और श्राविका ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। निष्क्रमण, जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार। जैन संघ में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। चंदना या भिक्षुनियों के संघ की अध्यक्षा थी। चेलना यह श्राविकाओं संघ की अध्यक्षा थी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जैन धर्म जो है बाद में जो है दो भाग में बट गया, जो इस प्रकार है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर जो है निम्नलिखित है, जो हम पढ़ेंगे आगे। मोक्ष के प्राप्ति के लिए वस्त्र आवश्यक नहीं, वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं। श्वेतांबर का कहना है, श्वेतांबर के अनुसार जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग जो है आवश्यक नहीं, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। दिगंबर के अनुसार स्त्रियों मोक्ष के अधिकारी हैं, स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं। कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, जबकि दिगंबर में है कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वीं तीर्थंकर मल्लिकानाथ स्त्री थी। श्वेतांबर के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लिकानाथ पुरुष थे, वो दिगंबर